सफ़ा नंबर 14 आयत नंबर 12 से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पीछे जो सबक हमने पढ़ा उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले हैं उनका कारसाज और उनका हकीकी आका व मौला अल्लाह तबारक व तआला है, और जो काफ़िर लोग हैं उनका कोई हकीकी मौला और आका नहीं। वो काफ़र अगर लड़ते हैं तो अपनी जायदाद के लिए, दौलत के लिए, अपनी आन और शान के लिए लड़ते हैं, लेकिन कोई मोमिन और मुसलमान लड़ता है तो दीन के लिए लड़ता है, अल्लाह के लिए लड़ता है। और जो बंदा अल्लाह के लिए लड़ता हुआ मारा जाता है तो हमने ये पढ़ा था कि वो शहीद होता है, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ मारा नहीं जाता बल्कि बच जाता है तो वो गाज़ी कहलाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के लिए भी और गाज़ी के लिए भी जन्नत रखी है। शहीद भी जन्नत का वारिस है और गाज़ी भी जन्नत का वारिस होगा। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का और जन्नतियों का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला युदखिलु, दाखिल करेगा, दाखिल फरमाएगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलू, और अमल किए, अस्सालिहाती, अच्छे। कहाँ दाखिल करेंगे? जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें। नहर की जमा क्या आती है? अनहार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को, और वो ईमान वाले जो अच्छे अमल भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे बागात में, ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा कि जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। अब देखिए वो बागात ऐसे बागात होंगे जो कभी नहीं उजड़ेंगे। दुनिया के बाग तो उजड़ भी जाते हैं लेकिन वो बागात कभी नहीं उजड़ेंगे। और उन बागात में जो दरख्त होंगे, उन दरख्तों के जो पत्ते हैं वो कभी भी खुशक नहीं होंगे, और उन दरख्तों के जो मेवे होंगे, फल होंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुरान पाक में सूरतुल वाक़िया में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ना वो कता किए जाएंगे और ना ही वो रोके जाएंगे, बल्कि जन्नती जन्नत से गुज़रा होगा। जिस दरख्त का जो फल उसका खाने को दिल करेगा वो उस फल को वहाँ से उतारेगा, उस जगह पर नया फल आ जाएगा। तो जन्नत के जो बागात हैं वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, उनका मेवा ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये बागात हमने किन के लिए रखे हैं? ऐसे ईमान वालों के लिए जो अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करते हैं, यानी अच्छे अमाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से वादा फरमा लिया कि हम ज़रूर बर ज़रूर उनको जन्नात में यानी बागात में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू जो काफिर हुए,
जिन्होंने कुफर किया, यतमत्ताऊना, वो फ़ायदा उठाते हैं। किससे फ़ायदा उठाते हैं? दुनिया से फ़ायदा उठाते हैं और दुनिया के साजो सामान से फ़ायदा उठाते हैं। आखिरत की उनके दिलों में कोई फ़िक्र नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उनकी हालत क्या है, दुनिया में भी उनकी हालत क्या होती है। अल्लाह फरमाता है वयाकुलूना, और वो खाते हैं कमा, जैसा कि ताकुलू, खाते हैं अल अनआमु, चुपाए, जानवर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो ऐसे खाते हैं जैसे जानवर, वो जानवरों की तरह खाते हैं। ऐसे लोगों को जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जानवरों के साथ तशबीह दी है। जानवरों के साथ तशबीह देने की एक वजह तो ये है कि जिस तरह जानवर जब खाते हैं तो उनको हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह काफिरों को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होती है। वो बस खाते जाते हैं, उनको नहीं पता ये हलाल है या हराम है। दूसरा, जिस तरह जानवर बेतहाशा खाते हैं, खाते ही जाते हैं, उसी तरह काफिर भी बेतहाशा खाते हैं। तीसरी तशबीह उनके साथ ये दी जाती है कि ये जिस तरह जानवर चलते फिरते खाते जाते हैं, उनको खाने का कोई तरीका, उनको आदाब का नहीं पता, तो उनके अंदर तो शऊर ही नहीं है। तो जो काफ़ी लोग हैं वो भी जानवरों की तरह चलते फिरते, उठते बैठते, मुंह मारते खाते जाते हैं, उनको खाने के आदाब का पता ही नहीं है। अब ये मसले की बात है और ये मसला हमें याद रखना चाहिए। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिश्शुर्बि क़ाइमन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है, सिवाय दो पानियों के। दो किस्म के पानियों के अलावा जितने भी पानी हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको खड़े होकर पीने से मना फरमाया है। और वो दो किस्म के पानी जो खड़े होकर पीने की इजाज़त है, इजाज़त ही नहीं बल्कि मुस्तहब कहा गया है उनको, वो कौन से हैं? एक आबे ज़मज़म, इसके बारे में क्या हुक्म है कि ये जितना भी तुम्हें मुयस्सर आ जाए, ये तुम खड़े होकर पियो और किबला की तरफ मुँह करके पियो, और पीते वक्त ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासिया व शाफिअन मिन कुल्लि दाइन। एक तो ये आबे ज़मज़म हो गया, खड़े होकर पीना क्या है? मुस्तहब। और दूसरा वो पानी जो वुज़ू से बचता है। आजकल तो हम टूटियों पे वुज़ू करते हैं, ये पहले ज़माना में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बर्तन होते थे, बर्तन में पानी डाला जाता और उससे वुज़ू किया जाता, जो पानी बच जाता उसको लोग बचा के रख लेते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बर्तन में वुज़ू से का इस्तेमाल शुदा पानी जो है वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब जो पानी उसमें बच गया है उसको खड़े होकर पीना क्या है? अच्छी बात है, उसको खड़े होकर पीना क्या है? मुस्तहब है। और इन दो पानियों के अलावा अगर मजबूरी है कोई तो फिर हम खड़े होकर पानी पी सकते हैं। जैसे आदमी प्यासा है और किसी बाज़ार से या शहर से गुज़र रहा है और ये कूलर वगैरह होते हैं, उनके साथ ज़ंजीर के साथ गिलास बंधा होता है और वो ज़ंजीर भी बिल्कुल छोटी सी होती है, उसको गिलास को पकड़कर बैठकर पानी नहीं पिया जाता। अब ये मजबूरी की हालत है, मजबूरी के अहकाम और मसाइल अलग हैं। मजबूरी की हालत में खड़े होकर पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ बैठा नहीं जाएगा तो हम खड़े होकर पानी पिएंगे। इसी तरह अगर बैठकर पानी पीने से इस बात का ख़तरा है कि हमारे कपड़े जो हैं वो नापाक हो जाएंगे, तो फिर हमें खड़े होकर पानी पी लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है, इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर खाना खाने से भी मना फरमाया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत खड़े होकर पानी पीना कैसा है, तो उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस इरशाद फरमाई, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिश्शुर्बि क़ाइमन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। वो कहने लगे, उनसे पूछा गया कि हज़रत अब आप ये बताएं कि खड़े होकर खाना खाना ये कैसा है?
तो मुस्लिम शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं कि उन्होंने फरमाया ज़ालिका अशर्रु, ये तो बहुत ही बुरा है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं कि ज़ालिका अशद्दु, ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। और मजमाउज़ ज़वाइद हदीस की किताब है, उसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ये अल्फाज हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि शुर्बी वल अक्ली काइमन, कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खाना खाने और खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। तो जानवरों को खाने के आदाब का पता नहीं होता, तो काफ़ी लोग भी उनकी तरह खाना खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ तशबीह दी कि इनको खाना जो है खाने के आदाब नहीं आते, ये खड़े होकर खाते हैं, खड़े होकर पीते हैं। तो ये पीना जो है ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वन नारो, और आग, कौन सी आग? जहन्नम की आग, मसवन ठिकाना है लहुम, उनके लिए जहन्नम की आग ही उनका ठिकाना है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ठिकाने बयान किए, एक ईमान वालों का, अच्छे अमल करने वालों का, वो क्या फरमाया कि उनके लिए बागात होंगे, जन्नात। और जो काफ़िर लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ठिकाना बयान किया, क्या उनका ठिकाना होगा? वन्नार, जहन्नम की आग ही उनका ठिकाना होगा। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के वालों को तंबीह फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वका अय्यिन, और कितनी ही थी, मिन क़रियतिन, बस्तियाँ, बस्तियों में से कितनी ही बस्तियाँ थी, हिया अशद्दु, वो ज़्यादा सख्त थी, कुव्वतन, कुव्वत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मिन क़रियति का, आपकी बस्ती से, अल्लती, वो जिसके रहने वालों ने, अखरजत का, आपको निकाला है। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो बस्ती जहां आप रहते थे और जिसके रहने वालों ने आपको निकाल दिया है, उस बस्ती की तरह और भी बस्तियां थी, लेकिन वो सारी की सारी बस्तियां ऐसी बस्तियां थी कि इस बस्ती यानी जिस बस्ती से आपको निकाला गया है, इस बस्ती से ज़्यादा ताकतवर वो बस्तियां थी, कुव्वत के लिहाज से भी और मालियत और दौलत के लिहाज से भी वो ज़्यादा ताकतवर थी, ज़्यादा कुव्वत वाली थी। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस बस्ती से निकाला गया? किन लोगों ने निकाला? मक्का वालों ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की तरफ इशारा किया है कि ये मक्का के रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान बनाया। वो सारे लोग जमा हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये तदबीर की कि इनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने ये रात भी मुतय्यन कर ली और बंदे भी मुतय्यन कर लिए और दिन भी मुतय्यन कर लिया, कौन से दिन ये काम करना है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा भी कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात, जिस रात इन्होंने प्लान बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले तो ऐन उस वक़्त जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़र रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन काफिरों की आंखों पर नींद मुसल्लत कर दी। इनको पता ही नहीं चला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके दरमियान से गुज़र कर चले गए। और सीरत इब्ने हिशाम, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की किताब है, उसमें लिखा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और उनके सरों पर डालते हुए वहाँ से गुज़र गए। इनको पता ही नहीं चला कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़र गए हैं। तो इन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का प्लान बनाया था। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो प्रोग्राम है वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्का से निकलने का सबब बना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कितनी ही बस्तियाँ इस बस्ती के अलावा, यानी मक्का की जो बस्ती है जहाँ के रहने वालों ने आपको मक्का से निकाला,
इसके अलावा बड़ी बड़ी ताकत वाली बस्तियां थीं, उनका हाल क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया। ये जो मक्का की बस्ती है, इससे ताकतवर बस्तियां ऐसी थीं कि जिनको अहलकनाहुम, हमने हलाक कर दिया। फ़ला नासिर लहुम, फ़ला पस नहीं था, नासिरा कोई मदद करने वाला लहुम उनकी। जब हमने उनको हलाक किया तो कोई भी उनका मददगार नहीं था, कोई भी उनका नासिर और नसीर नहीं था। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन मक्का वालों को भी तबाह किया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के प्लान में जो लोग शामिल थे, मशवरे में जो लोग शामिल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही उनको तबाह कर दिया। कहाँ गया? मैदान बदर में। ये सारे के सारे लोग जो मशवरे में शामिल थे, वो सारे के सारे मारे गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अफमन, क्या भला वो शख्स काना जो है अला बय्यिनतिन, वाज़े दलील पर, मिर रब्बिही, अपने रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से जो शख्स वाज़े दलील पर है। कुरान पाक से वाज़े कोई दलील और नहीं है, और इस्लाम से सच्चा मज़हब कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर है, यानी इस्लाम उसका दीन है और कुरान वो उसकी, वो कुरान पाक की तिलावत करता है, उस पर वो ईमान रखता है, कुरान पाक उसकी मोहब्बत है। तो फरमाया जो अपने रब की तरफ से दलील पर है, वो शख्स कमन, उस शख्स की तरह हो जाएगा, ज़ुय्यिना, मुज़य्यन किया गया, लहू, जिसके लिए, सूउ अमलिही, उसके बुरे अमाल को, उसके बुरे अमलों को। अब बुरे अमाल को कौन मुज़य्यन करता है? शैतान करता है। एक आदमी है, वो बुरा अमल करता है, तो शैतान उसके बुरे अमल को उसके सामने खूबसूरत करके पेश करता है, जिस पर गुनाहगार को पता ही नहीं चलता कि मैंने काम अच्छा किया है या बुरा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर है, और वो शख्स जो बुरा है, उसके अकायद बुरे हैं, जिसको शैतान ने, जिसके अमाल को, बुरे अमाल को उसके सामने अच्छा करके पेश किया, क्या ये दोनों शख्स आपस में बराबर हो सकते हैं? फरमाया ना अफमन ज़ुय्यिना, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही कमन ज़ुय्यिना, क्या ये शख्स उस शख्स की तरह हो जाएगा? किस शख्स की तरह? यानी ये अच्छा शख्स बुरे शख्स की तरह हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वत्तबाऊ, और उन्होंने पैरवी की, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की। एक किसकी ख्वाहिशात? एक रब की रज़ा के लिए चलता है, एक अल्लाह ताला का मुती है, अल्लाह का फरमाबरदार है, और अल्लाह तबारक व तआला के नबियों का फरमाबरदार है, और एक वो है जो अपने नफ्स की मानकर चलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये जो अल्लाह की मानकर चलने वाला है, अल्लाह के नबियों की मानकर चलने वाला है, ये उस शख्स की तरह होगा जो अपने नफ्स की मानकर चलता है? ऐसे नहीं हो सकता। फरमाया कि नेकी और बदी, कुफर और शिरक, हक और बातिल, सच और झूठ, जायज़ और नाजायज़ जो हैं वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह इनका नतीजा भी बराबर नहीं हो सकता। और नतीजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज जो सबक हमने पढ़ा इसमें बयान कर दिया कि ईमान वालों और अच्छे अमाल करने के लिए जन्नत है, और बुरे अमल जो करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए दोज़ख है। तो ये जन्नती लोग और दोज़खी लोग आपस में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम की तलावत करने वाला, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।